नमस्कार बागन भाइयों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पर वाइटी के ऊपर, क्योंकि खासकर बागन भाइयों के जो मेन ग्रोथ का इशू है वो रहता है स्पर वाइटी में। चाहे आपके पास स्कारलेट स्पर 2 हो, चाहे सुपर चिप हो, चाहे फिर आपके पास ऑर्गन स्पर 2 हो। तो हमारा यहाँ पे जो ऑर्चिड है, ये हमारा स्पर वाइटी का ऑर्चिड है। यहाँ पे हमने स्पर में जैसे सुपर चिप हो गया, आपका ऑर्गन स्पर 2 हो गया, स्कारलेट स्पर 2, तो इनको हमने यहाँ पे हमने प्लांटेशन भी की है और प्लांट को टॉप ग्राफ्ट भी किया हुआ है। तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे। बाकी बान भाई, आप सबसे जो ज़रूरी बात है, जब भी आप स्पर वाइटी में वर्क कर रहे हो या फिर आपने टॉप वर्क किया हो प्लांट को या फिर आपने प्लांटेशन की हो, तो आपने एक चीज़ का ध्यान देना है कि उसमें ग्रोथ चलते ही हर साल आपने चलानी है। चाहे आप 1 फीट चलाइए, चाहे हाफ फीट हो, चाहे 2 फीट हो। तो जो उनकी मेन ब्रांच है उनमें आपने हर साल ग्रोथ को चलाते रहना है। बाकी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से स्पर वाइटी में प्रूनिंग करते हैं। बाकी मैं 2 साल से मैं यूट्यूब पे काफ़ी मैंने वीडियोस डाली हुई है स्पर वाइटी के ऊपर कि हमारे पास स्पर वाइटी की परफॉर्मेंस कैसी है और उसमें ग्रोथ किस तरह से ली जाती है। तो बाकी आजकल बान भाइयों, एक जैसे लोग प्लांटेशन भी कर रहे हैं, टॉप वर्क भी कर रहे हैं। तो आपने एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है, जब भी आप किसी चीज़ का टॉप वर्क कीजिए या प्लांटेशन कीजिए, तो आपने जो मेन हमारी यही कोशिश रहती है कि अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर जब नई वैरायटी के ऊपर वर्क करते हैं तो सबसे पहले आपने देखनी है परफॉर्मेंस। वो ये नहीं कि हमारे पास किस चीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है या फिर आपके पास कैसी आ रही है। सबसे पहले आप जिस ऑर्चर्ड में किसी भी चीज़ को लगा रहे हैं तो उस ऑर्चर्ड में पहले उसकी 2 साल आप उसकी परफॉर्मेंस देखिए। अगर आपको लगता है कि जिस भी वैरायटी की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, उसके बाद आप उसी को ही नॉर्मली 80 to 90% उस पर वर्क कीजिए। क्योंकि मेन ऐसा तो है नहीं कि हम अपने ऑर्चर्ड में 10 से 15 टाइप की वैरायटी लगाए और हर साल तो सबको पता है कि नई नई वैरायटी आ रही है। अगर हम इसी वैरायटी की दौड़ में भागते रहे फिर तो हम एक टाइम हमारी जो इनकम जो भी ऑर्चर्ड्स है वो सारी ही खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए आपने सबसे पहले विशेष आपने ध्यान एक ही चीज़ का देना है कि अगर आप किसी भी चीज़ को टॉप वर्क कर रहे हो तो पहले उसकी परफॉर्मेंस देखिए, या प्लांटेशन कर रहे हो तो पहले उसकी परफॉर्मेंस देखिए जिस ऑर्चर्ड में आपने जो चीज़ लगानी है, उसके बाद उस पर आप काफ़ी ज़्यादा वर्क कीजिए। बट जो मेन आज का टॉपिक है वो प्रूनिंग के ऊपर है, स्पर वाइटी के ऊपर। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि स्पर वाइटी की प्रूनिंग हम किस तरह कर रहे हैं और आपको किस तरह से ग्रोथ को लेते रहना है। इसको देखते वक्त ये जो हमारा प्लांट है ये स्कारलेट स्पर 2 का है। तो देखिए इसमें ग्रोथ कि मैक्सिमम जितने भी बागन भाई है सबके पास ग्रोथ का इशू काफ़ी ज़्यादा रहता है, खासकर स्पर वाइटी में। तो बाकी हम हर साल वीडियो डालते हैं कि किस तरह से स्पर वाइटी में ग्रोथ ली जाए। अभी आप देख सकते हो ये स्कारलेट स्पर 2 का प्लांट है। तो इसमें देखिए ग्रोथ लगभग हर एक जो हमारी मेन ब्रांच है सब में ही 1.5 से लेकर 2.5 फीट के आसपास, मतलब एवरेज जो है लगभग 2 फीट के आसपास सब में ही ग्रोथ है जो मेन ब्रांच है। अभी देखिए, तो ये हमारा एक छोटा सा हमारा डेमो ऑर्चर्ड है। यहाँ पे हमने स्पर वाइटियाँ लगाई हुई है, जैसे आपका सुपर चीफ हो गया, स्कारलेट स्पर 2 और ऑर्गन स्पर 2। तो तीनों वैरायटी को हमने यहाँ पे सबसे पहले टॉप ग्राफ्ट किया हुआ था, सिर्फ एक देखने के लिए कि इसका, क्योंकि फ्रूट साइज तो हमें पता था कि काफ़ी अच्छा है। बाकी ग्रोथ के लिए, बाकी हमारे पास तो जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कई सालों से, ग्रोथ का कोई स्पर वाइटी में कोई इशू नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे ये स्कारलेट स्पर 2 का प्लांट है, तो इसके साथ देखिए ऑर्गन स्पर 2। तो इसी तरह हमारे पास ये एक छोटा सा हमारा डेमो ऑर्चर्ड है। ये देखिए, आप किसी भी प्लांट में आप ग्रोथ देख सकते हो कि सभी प्लांट में, चाहे आपका ऑर्गन स्पर 2 का प्लांट हो, चाहे आपका सुपर चिप का प्लांट हो, सब में देखिए ग्रोथ लगभग 1.5 से 2 फीट तक हर एक जो मेन ब्रांच है सब में ही ग्रोथ है। तो किसी भी प्लांट को देख सकते हो आप। ये हमारा एक छोटा सा डेमो ऑर्चर्ड है। तो ये देखिए जितनी भी मेन ब्रांच है आप सभी में देख सकते हो कि लगभग 1.5 से लेकर 2-2 फीट 2.5 फीट तक हमारे पास मेन ब्रांच में। और ये हमारा सुपर चिप का प्लांट है और इसमें देखिए आप ग्रोथ। तो बार बार जितने भी ये हमारा एक, ये सोचे कि स्पर वाइटी का जो डेमो ऑर्चर्ड है, अभी देखिए बार बार ये हमारे पास जैसे स्पर में स्कारलेट स्पर 2 का प्लांट है। तो जब भी आप इसमें प्रूनिंग करो तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। ये देखिए कि जो इसके आसपास कम से कम, जो हम तो यही चीज़ को मानते हैं कि लगभग आपका 4 से लेकर 6 इंच तक आपको, आप जितनी भी इसमें, तो उसके बाद जो आपके पास इसमें मेन ब्रांच है, पहले तो आप इसमें 4 to 6 इंच
4 से लेकर 6 इंच तक आप इसको खाली कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास काफ़ी इसमें ग्रोथ चेक हुई है, काफ़ी कम ग्रोथ है, तो आप इनमें से ज़्यादा बीमों को भी इस तरह से रिमूव कर सकते हो ताकि इसमें ग्रोथ चलती रहे। अभी देखिए हमने लगभग 6 इंच के आसपास तक जितना भी यहाँ पे बीमा था या न्यू शूट थी उसको रिमूव किया है। और उसके बाद आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, जो भी मेन ब्रांच है उसमें आपने हर साल ही हेडबैक करते रहना है, क्योंकि इसकी सेमी स्पर में ग्रोथ को लेना आसान है, बट अगर स्पर बाइटी में अगर ग्रोथ एक बार रुक जाती है तो उसके बाद उसमें सबसे जो बड़ा इशू आता है इसमें, एकदम से आपके प्लांट में स्केल आ जाती है और उसके बाद आप कितने भी प्रैक्टिस कीजिए तो उसके बाद वो प्लांट स्केल से भर जाएगा और अपना आप ही वो फिर वो प्लांट में ना ही क्वालिटी बनती है। तो इसीलिए आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। और उसके बाद स्पर में ज़रूरत नहीं है आपकी, जो हमने अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस करके हमने जो देखा कई सालों से, कि ज़रूरी नहीं आप रिंग कट कीजिए। आप कोई भी आपके पास जैसे ये ब्रांच है तो आप इसको कहीं से भी काटिए, इसमें अपना भी बीमा बनता है। क्योंकि जितना भी स्पर बाइटी है, स्पर बाइटी का करेक्टर ही बीमा बनाना है, तो आप इसको कहीं से भी काट सकते हो, तो ये अपने आप ही इसमें बीमा बनता है। बाकी काफ़ी बागवान भाइयों के क्वेश्चन ये भी थे कि आप फ्रूट थिनिंग नहीं करते, फिर उसके बावजूद फ्रूट क्वालिटी कैसे बनती है स्पर में। तो देखिए बागवान भाइयों, जब भी आप प्रूनिंग कर रहे हो उसी टाइम आपने ध्यान देना है, जितना भी आपके पास बीमा है इनका डिस्टेंस नॉर्मली 4 इंच रहना चाहिए। जैसे ये देखिए मेरे पास यहाँ पे बीमा काफ़ी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको काटा ताकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ से फ्रेश बीमा रेडी हो जाए। और बाकी ये तो आपने जिन बागवान भाई पास तो चलो काफ़ी टाइम रहता है, तो वो तो चलो फ्रूट थिनिंग कर पाते हैं, तो क्योंकि फ्रूट थिनिंग से आपके पास फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी, वो तो क्वालिटी ऐसे भी बनती है फ्रूट थिनिंग से, वैसे ही बनेगी। बट अगर जिन बागवान के पास जैसे मल्टी वर्क है, जैसे हमारे पास भी जैसे टूरिज्म है और बाकी बागवानी, तो कई बार फ्रूट थिनिंग हमारे से तो उतनी पॉसिबल नहीं है और ना ही हम फ्रूट थिनिंग करते हैं, बहुत कम ही हम करते हैं, ना के बराबर। तो इसीलिए आपने जिन बागवान भाइयों को लगता है कि हम फ्रूट थिनिंग नहीं कर पाएंगे, चाहे स्पर बाइटी हो चाहे कोई किसी भी चीज़ में, तो आपने खासकर स्पर में तो आपने ध्यान देना है एक चीज़ का कि बीमों की थिनिंग, कि बीमों का जो डिस्टेंस है वो नॉर्मली आपके पास 4 इंच होना चाहिए, ताकि आप अगर आप फ्रूट थिनिंग ना भी कर पाओ फिर भी आपके पास जो फ्रूट क्वालिटी है वो बने। अब ये देखिए, तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ देखिए बीमा कितना है, और इसी तरह से आपने अपनी प्रैक्टिस, अब देखिए यहाँ से यहाँ जो बीमों का डिस्टेंस है, तो इस तरह से आपने 4 से 6 इंच तक बीमों को रखना है। तो ये देख सकते हो बागवान भाइयों, आज हमने सारी ही जितनी भी ये हमारा डैम वाटर था, यहाँ पे हमने सारी स्पर बाइटें लगाई हुई है। मतलब उसी टाइम जैसे सुपर चीप, ऑर्गन स्पट्टू और स्कारस पट्टू, तो आप देख सकते हो इस टाइम हमने ये जैसे स्कारस पट्टू के प्लांट है, इनमें देखिए आप हमारी प्रूनिंग। तो बागवान भाइयों, जितने भी स्पर बाइटी है, स्पर बाइटी में क्या होता है कि बीमा तो नेचुरल बनता है, तो इसमें हमें फोकस करना होता है इसकी ग्रोथ पे। जो भी आपको लगता है कि ये आपकी मेन ब्रांच है, प्लांट की जो भी मेन ब्रांच है, उसी में आप, सिंपल सी बात है, 4 से लेकर 6 इंच, अगर ज़्यादा ग्रोथ नहीं है तो आप 1 फीट तक भी आप बीमा खाली कर सकते हो। तो वो आपने अपने हिसाब से देखना कि प्लांट में किस ब्रांच को कितनी, कहाँ पे ग्रोथ आपकी कम हुई है। अभी देखिए हमारे पास ये हमने सारे ही अपने स्पर बाइटी के प्लांट को आज प्रूनिंग की हुई है, उस सब में देखिए। और अगर कोई बागवान भाई को लगता है कि नहीं मैंने हमारा तो कॉन्सेप्ट है चाहे हम डिलीशियस में प्रूनिंग करें चाहे स्पर में, बट सबसे पहले हमने ये कॉन्सेप्ट अपने स्पर बाइटी भी अपनाया था। जैसे बीमों का जो डिस्टेंस है वो 4 इंच होना चाहिए, उसके बीच में एक बीमा रिमूव कीजिए ताकि वो उसमें चाहे रिंग कट कीजिए, कुछ भी कीजिए, ताकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए वहाँ से फ्रेश बीमा रेडी हो जाए और उसमें क्वालिटी फ्रूट हमारे पास नेचुरल ही फ्रेश बीमा में क्वालिटी फ्रूट बनेगा ही बनेगा। बाकी देखिए, और ये हमारे जितने भी आप देखते हो कि हमारे पास जो मेन ब्रांच है उसके आसपास हमने बीमों को, जो भी बीमा है 4 से लेकर 6 इंच तक हमने सारा ही 6 नॉर्मली हाफ फीट के आसपास हम बीमों को रखते नहीं है, ताकि जिससे कि हमारी ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहे। क्योंकि स्पर वैरायटी की अच्छी बात कि इसमें बीमा बहुत बनता है, और ख़राब ये चीज़ है कि अगर इसमें थोड़ी सी, जब पूरा प्लांट आपका फ्रूटिंग में आ जाता है तो फिर इसमें ग्रोथ चेक हो जाती है। अभी देखिए पूरा ही जितना भी हमारे पास स्पर के प्लांट है, आप देख सकते हैं हमारे पास इनकी ग्रोथ। बाकी हमारा फोकस वही है कि जो मेन ब्रांच है उसमें ही हमें हेड बैक देते हैं, जहां हमें पता है ये मेन ब्रांच है।
तो इसकी एक नेगेटिव चीज़ ये है कि इसमें अगर कोई बागवान नया है जो स्पर पे वर्क कर रहा है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि इसकी ग्रोथ आपको अच्छे से जो मेन ब्रांच है चलते देनी है। और इसमें बीमा नेचुरली बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसीलिए बीमों की उतनी टेंशन नहीं होती। बस बीमों की आपने हर साल ही थिनिंग करनी है। और अगर आप फ्रूट थिनिंग नहीं कर पाओ तो आपने सिंपल सा जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि 4 इंच तक हम बीमों को खाली रखते हैं, ताकि बीमों का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 4 इंच होना चाहिए। अभी देखिए, जितने भी हमारी मेन ब्रांच है सब जगह देखिए ग्रोथ भी अच्छी है। और बाकी उसके बाद हम मेन ब्रांच में प्लांट की मेन ब्रांच को देख के ही उसकी प्रूनिंग करते हैं कि 4 इंच खाली करना, 6 इंच खाली करना या ये 1 फीट, वो आपने भी खुद देखना है। क्योंकि स्पर वाइटी में आपको ग्रोथ हर साल ही अच्छे से लेते रहना है। क्योंकि अगर इसमें एक बार ग्रोथ चेक हुई तो सिंपल सी बात है, सीधा ही इसमें स्केल लग जाती है और फिर उसके बाद आपको ग्रोथ लेने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी। तो ये हमारा जो स्पर का एक छोटा सा डेमो था, उसमें आज हमने प्रूनिंग कर दी है। अभी आप देखिए